यहाँ के हम ही संविधान हैं, हम ही कानून, हम ही नेता, हम ही विधायक, हम ही मंत्री, कुंडा के शहंशाह, प्रतापगढ़ के रॉबिन हुड। हम वो आतिश हैं जो आते हैं तो राजनीति में आग लग जाती है। हम वो आफताब हैं जिसे चाहता तो हर कोई, पर छूने से सबका हाथ जल जाता है। नाम तो सुना ही होगा, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। हमसे दुश्मनी बहुतों को भारी पड़ी है। हमारे रास्ते में आने वाला खुद ब खुद रास्ते से साफ हो जाता है, लेकिन मुद्दतों बाद हमसे किसी टक्कर वाले दुश्मन का सामना हुआ। नाम है अखिलेश यादव। ये मेरी और अखिलेश यादव के दुश्मनी की कहानी है। आज राजनीति के जीवट अखिलेश यादव और मेरी दुश्मनी की कहानी आप सब सुनेंगे। मेरे और अखिलेश की एक अच्छी आदत भी है, दोनों जिद्दी हैं, दोनों का एक ही जैसा राजनीतिक उसूल है। सिद्धांतों से हम समझौता नहीं करते और हमारी दुश्मनी की शुरुआत हमारी इन्हीं आदतों से होती है। मैं पहली बार 23 साल की उम्र में विधायक बना। मेरा रुतबा ऐसा कि जिस सड़क से गुजर जाऊं, लोग फूल माला लेकर मेरे स्वागत में खड़े रहते हैं। मैं इसी रुतबे के गुमान में था। अब यहां से आगे शुरू होता है सियासत का दांव-पेच और मेरे और अखिलेश की दुश्मनी का किस्सा। साल 2012 की बात है। समाजवादी पार्टी 2/3 बहुमत से जीतकर सरकार बनाने जा रही थी। राजा भैया समाजवादी पार्टी में थे और इस पार्टी में अखिलेश के दौर का प्रारंभ हो रहा था। अखिलेश ने चुनाव से पहले दागी नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाई। अखिलेश युवा थे, मुलायम और समाजवादी पार्टी पर अखिलेश की हर बात का असर होता था। अखिलेश ने दागी डीपी यादव का टिकट काट दिया, इससे उनकी छवि अच्छी हो गई। लेकिन राजा भैया पर बहुत सारे मुकदमे होने के बाद भी वो मुझे अलग नहीं कर पाए। राजा भैया की लोकप्रियता से अखिलेश यादव वाकिफ थे, इसलिए उन्हें मंत्री भी बनाया गया। कुछ ही महीने बाद कुंडा में एक हादसा हुआ। एक डीएसपी की बेरहमी से हत्या हो गई। आरोप राजा भैया पर आ गया। अखिलेश को मौका मिल गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था। प्रतापगढ़ में एक गांव है बल्लीपुर। इसी गांव के प्रधान नन्हे लाल यादव और बबलू पांडे के बीच झगड़ा हो गया। दोनों राजा भैया के करीबी थे। नन्हे ने बबलू से जमीन खरीदी, पर इस जमीन पर कामता नाम के आदमी का भी मालिकाना दावा था। कामता को राजा भैया के करीबी गुड्डू सिंह का फुल सपोर्ट था, लेकिन नन्हे और गुड्डू में नहीं बनती थी। प्रधानी के चुनाव को लेकर दोनों में झगड़ा था। कहा जाता है कि गुड्डू ने नन्हे और उसके भाई को मार डाला। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। नन्हे के परिवार ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समर्थकों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आ गई, लेकिन तभी पुलिस ने गोली चला दी। फिर कुछ देर बाद खबर आई कि जियाउल हक को मार दिया गया, लेकिन मुझे यानी राजा भैया को नहीं पता कि ये आरोप उन तक कैसे चलकर आ गया। खैर, जल्द ही राजा भैया अखिलेश के मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। उन्हें रिजाइन करना पड़ गया और उनके मंत्री की कुर्सी चली गई। लेकिन इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब राजा भैया और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर नजर आए। 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। अखिलेश ने राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। राजा भैया इस गठबंधन के खिलाफ थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थे प्रमोद तिवारी। खैर, राजा भैया के लाख मना करने पर अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। अखिलेश ने प्रतापगढ़ की 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे। कहा गया कि इसे कांग्रेस के लिए छोड़ दिया गया। वो सीटें थी कुंडा, बाबागंज और रामपुर खास। हालांकि बाद में गठबंधन की दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी ने कुंडा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। राजा भैया निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। इसके ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे। मार्च 2018 में राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राजा भैया ने अपना वोट बीजेपी को दे दिया। अखिलेश को ये बात चुभ गई। यही तो है, रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। वचन ही चला गया। बताओ, वचन चला गया कि नहीं चला गया? आदमी अगर
झूठ बोलता है तो उससे खराब आदमी कोई नहीं हो सकता। यानी रघुकुल के युवराज ने अखिलेश के पीठ में खंजर घोंप दिया। दुश्मनी का नया अध्याय यहां से शुरू हुआ। कहते हैं ऐसा करके राजा भैया ने अखिलेश यादव से 2013 का बदला चुकता कर लिया। उसके बाद तो अखिलेश यादव ने राजा भैया के लिए ये तक कह दिया कि हमसे उलझोगे तो फुटबॉल की गेंद की तरह ऐसा नचाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कहां चले गए। ये पता है कि हम फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, ये पता है कि नहीं पता है? तो उनसे तो अच्छी फुटबॉल खेल सकते हैं हम। और कहो कितने से गोल करना है उतने से कर देंगे गोल। और इच्छा हो तो हमारे साथ जब चाहो तब फुटबॉल खेल लो, लेकिन हमारी कुंडा और बिहार की जनता के साथ फुटबॉल न खेलना। अगर फुटबॉल खेली गई तो 2022 में सरकार बनने जा रही है, पूरा का पूरा हिसाब किताब तब होगा। यानी दुश्मनी किस हद तक गहरी हो चुकी थी, अखिलेश के एक एक शब्द और राजा भैया के एक एक शब्द बता रहे थे। हालांकि बाद में राजा भैया भी अखिलेश को चुनौती देने उतर आए। ये दुश्मनी साल 2021 के जिला पंचायत चुनाव में भी नजर आई।